हेलो। हाय एवरीवन, वेलकम टू पी डब्ल्यू आई टी जैम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पी डब्ल्यू के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ हम यहाँ पर उद्गम सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास को। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर सीरीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं। और सीरीज़ ऑफ रियल नंबर के हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो होगा आज का हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 2 और क्विक कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज़ ऑफ रियल नंबर। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है आज की क्लास को हम लोग जो यहाँ पर जो है डिलीवर आउट कर रहे होंगे, दैट इज़ द सीरीज़ ऑफ रियल नंबर एंड द सीरीज़ ऑफ क्विक कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज ऑफ रियल नंबर। इसके ऊपर हम लोग जो है बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। लगभग 5 से 6 ही आप लोगों के पास क्विक कंपैरिजन टेस्ट हैं, इनके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिलीवर आउट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आगे की ओर ये रहे हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट, कुछ हैंड रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं मैंने। ये हमारा पहला कंपैरिजन टेस्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1 के नाम से भी जानेंगे। आगे चल के हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1। क्लियर है? ये टेस्ट नंबर 1 क्या बोलता है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। वो बोल रहे हैं सीरीज एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन एंड द सीरीज ऑफ बी एन आर द टू पॉजिटिव टर्म सीरीज। मैंने आप लोगों को बताया ना पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब क्या होता है। इसका बेसिकली मीनिंग है सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन सच दैट ये जो एसोसिएट सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या हो, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे, इसके सारे नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हों। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आगे उन्होंने बोल रखा है के इज अ फिक्स्ड नंबर। ओके जी, हमको हमारे को क्या बोला हुआ है, के जो है कोई एक फिक्स नंबर है सच दैट इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि ये जो एसोसिएट सीक्वेंस है ए एन विच इज लेस टाइम के टाइम्स ऑफ बी एन की वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल रही है। ये जो ए एन है ना, ये वाला ए एन और ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो सर इसको हम लोग एसोसिएट सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पर? एसोसिएट सीक्वेंस बोलते हैं। सर ये जो नंबर हमें यहाँ पर मिल रहा है ए एन लेस देन और इक्वल टू के टाइम ऑफ बी एन, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हमें मिलता है तो इसका मतलब हम इनके सीरीज n running from 1 to infinity of an and the series n running from 1 to infinity of bn, इन दोनों की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम लोग बता सकते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना मैंने क्या यहाँ पर आप लोगों को बताना है। इसको मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, लोअर लिमिट लोअर सीक्वेंस लेस देन के टाइम अपर सीक्वेंस। इसको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ नॉन एकेडमिक कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ। ये नॉन एकेडमिक कंटेंट होता है ना, ये बेसिकली आप लोगों को याद दिलाने के लिए एक पंच होता है बेसिकली। ये एक पंच और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली बात क्या हुई कि लोअर सीक्वेंस, आप इसको यहाँ पर इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दैट इज लोअर सीक्वेंस विच इज लेस टाइम के टाइम ऑफ अपर सीक्वेंस। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, यहाँ कोई भी सीक्वेंस हो, यहाँ भी कोई भी सीक्वेंस हो, है ना। अब ये तो कांस्टेंट नंबर है। ओके जी, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लोअर सीक्वेंस दैट इज 1/k ऑफ विच इज लेस देन और इक्वल टू अपर सीक्वेंस। ये कांस्टेंट तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है ना, इसकी कोई चिंता नहीं है हमें। हमें क्या कहना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ ये बात का जरा ध्यान देना, अगर आप लोगों की अपर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज जो हमारी यहाँ पर लोअर सीक्वेंस होगी वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। ऐसा अपर और लोअर सीक्वेंस का किसी भी बुक में कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये याद दिलाने के लिए, याद रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ नॉन एकेडमिक कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ। नॉन एकेडमिक कंटेंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप लोगों की लोअर सीक्वेंस जो है, अगर वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो इसकी अपर सीक्वेंस है ना, अपर सीक्वेंस वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। बस इतनी बात को जरा ध्यान से समझना। अच्छा, इसी बात को अगर मैं आप लोगों के साथ ऐसा बोलूं, लोअर सीक्वेंस, आपको यहाँ पर सीरीज बोलना है, उससे रिलेटेड बनी हुई सीरीज बोलना है। अपर सीक्वेंस की सीरीज बोलना है हमें यहाँ पर ना, तो ऐसे बोल दो आप, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ अपर सीक्वेंस। सिमिलरली यहाँ पर आप लोग इसको नेम दे दो, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी आप नेम दे दो सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी आप लोग नेम दे दो सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ लोअर सीक्वेंस।
अब ठीक है यहाँ तक? अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो सर, ये नॉन एकेडमिक कंटेंट थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है। आओ जरा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता हूँ ए एन विच इज लेस देन और इक्वल टू के टाइम ऑफ बी एन, है ना। बेसिकली बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई कि अगर अपर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट है, मतलब उससे रिलेटेड सीरीज अगर मेरी कन्वर्जेंट है, तो मेरी लोअर सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट। दिस implies series n running from 1 to infinity n running from 1 to infinity of a n is convergent। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट? सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलूँ सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, ए एन इज डाइवर्जेंट, लोअर डाइवर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन इज डाइवर्जेंट, बी एन इज डाइवर्जेंट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? सिर्फ इनको हम लोगों ने यहाँ पर फील करना है, बस ये यहाँ पर है। रिजल्ट तो आप लोगों को पता ही है कैसे हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। देखो यही वाली बात बोली हुई है, इस बी एन इज कन्वर्जेंट मतलब अपर सीक्वेंस से बनी हुई सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन लोअर सीक्वेंस से बनी हुई सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर है बात यहाँ तक? सिमिलरली लोअर सीक्वेंस से बनी हुई सीरीज अगर डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब अपर सीक्वेंस से बनी हुई सीरीज भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसको हम लोग क्विक कंपैरिजन टेस्ट के नाम से यहाँ पर बोलते हैं। क्या पहला कंपैरिजन टेस्ट आप लोगों को समझ में आया? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में भी भाई कुछ नहीं है, वो यहाँ पर यही वाली बात बोल रहे हैं कि सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड द सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारी क्या है? पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। अब भाई अगर वो हमारी पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, एक मिनट, कौन सा पेन लूँ? अब ठीक, हाँ। अब देखो मेरी यहाँ पर कि सीरीज ये वाली अगर हमारे पास कन्वर्जेंट है, ये वाली टर्म भी हमारे पास क्या पॉजिटिव टर्म की सीरीज है। वो ये बोल रहे हैं इनके साथ बनी हुई जो एसोसिएट सीक्वेंस है, इसके साथ बनी हुई जो एसोसिएट सीक्वेंस है, एक तो है ए एन और एक है हमारे पास यहाँ पर बी एन। अब ए एन और बी एन के बीच में हमारा क्या फर्क है यहाँ पर कि दैट इज ए एन इज लेस देन यहाँ पर होगा कुछ स्मॉल की, यहाँ पर होगा कुछ कैपिटल के विच इज लेस देन दिस। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास कोई स्मॉल के और कैपिटल के हमारे पास अवेलेबल होगा विच आर बिलोंग्स टू द विच आर द रियल पॉजिटिव नंबर। देखो उन्होंने बोला भी हुआ है आर द पॉजिटिव नंबर्स, स्मॉल नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। अच्छा मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूं कि ऐसा अगर कोई सिनेरियो अवेलेबल हो जाता है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो सीरीज है, सीरीज n running from 1 to infinity of an and the series n running from 1 to infinity of bn are convergent and divergent together होंगे। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा ही कुछ वैल्यू हमें यहाँ पर लेगा? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? वो टुगेदर हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ 1 मिनट के लिए। आप लोगों को यहाँ बी एन भी आएगा। आप लोग ऐसे करो, एक बार पहले इतना पोर्शन यहाँ पर लो, दैट इज स्मॉल के टाइम्स ऑफ, दैट इज स्मॉल के टाइम्स ऑफ लेस देन, इसको ऐसे करते हैं यहाँ पर स्मॉल के टाइम्स ऑफ बी एन विच इज लेस देन और इक्वल टू ए एन। मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ए एन दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो बी एन की वैल्यू है विच इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल के ऑफ ए एन की वैल्यू अवेलेबल है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1, क्विक कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1, अपर सीरीज इज कन्वर्जेंट देन लोअर सीरीज इज कन्वर्जेंट। मैं यहाँ से इसको बात बोल देता हूँ, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट। मेरी बी एन क्या हो जाएगी? यहाँ पर कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर मेरा सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है, यहीं से ही
सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन इज डाइवर्जेंट, नीचे वाली डाइवर्जेंट है तो ऊपर वाली भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। लिमिट एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? ए एन इज डाइवर्जेंट, ये टर्म मेरी यहाँ पर डाइवर्जेंट होगी। अच्छा, अगर ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, अब यहाँ पर इसको सेकेंड पार्ट यहाँ पर लो। अपने को क्या दिया हुआ था यहाँ पर? स्मॉल के टाइम्स ऑफ बी एन विच इज लेस देन और इक्वल टू ए एन विच इज लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी एन अवेलेबल है। हमने इतना पोर्शन अभी पीछे लिया, अब मैं इतना पोर्शन यहाँ पर लूंगा, दैट इज ए एन विच इज लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी एन, ये अवेलेबल है। अब फिर से अगर मैं यहाँ पर बाय कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई करूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपर सीरीज, अपर सीक्वेंस से बनी हुई सीरीज दैट इज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा? सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। हमारे पास ये क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। यस सर। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूँ, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा? सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन इज डाइवर्जेंट, मेरे पास वो क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। आया ना? इसका मतलब जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर मेरा बी एन डाइवर्जेंट है, अगर हमारा यहाँ पर बी एन सीरीज मेरी क्या है? कन्वर्जेंट है, तो भाई मेरी ए एन भी कन्वर्जेंट है। और अगर मेरी ए एन कन्वर्जेंट है, अगर हमारा ए एन कन्वर्जेंट है, पिछले वाले पेज पे देखो, पिछले वाले पेज पे मैंने आप लोगों को बताया, अगर भाई हमारा ए एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब बी एन भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब बी एन भी कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हुआ सर? दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर हैं। वो आप लोगों ने जय वीरू वाली दोस्ती सुनी है ना, गाना सुना है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये वही चीज है, ये जया और वीरू हैं। अगर आपको ये कंडीशन यहाँ पर दिख जाती है इस तरीके से, इस तरीके से आप लोगों को दिख जाती है, दैट इज स्मॉल के बी एन विच इज लेस देन और इक्वल टू ए एन विच इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल के ऑफ बी एन, तो बाय क्विक कंपैरिजन टेस्ट ये हमारे पास कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे। ये दोनों एक साथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे। एक बार पहले ये 4 के 4 जो रूल्स हैं वो आप लोग समझ लो, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके जी, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। आओ जरा इसको समझते हैं, आओ जरा समझते हैं वो क्या कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पर। वो ये बोल रहे हैं वही ए एन एंड बी एन आर पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट अब उन्होंने बोला कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन अपॉन बी एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन अपॉन बी एन। अगर ये मेरे पास l कोई फाइनाइट नंबर आता है, यहाँ पर वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि मेरे पास वो फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आता है, नॉन जीरो नंबर आता है, फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आते ही मैं क्या बोलूंगा कि ये कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर हैं। यहाँ पर फिर से वो क्या हो जाएगा? जय वीरू वाली दोस्ती यहाँ पर होगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये ए एन और बी एन हमें मिलेगा तो मिलेगा कैसे? यहाँ से हमारा कन्वर्जेंट और ये जो डाइवर्जेंट है ये हम लोग एक साथ चलेंगे, जय वीरू वाली दोस्ती यहाँ पर भी लेंगे। मैं एक बार चेक कर लूँ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर तो आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से नजर आ रहा है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट रिजल्ट को भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट रिजल्ट इसी का ही पार्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट जो है इसी का ही पार्ट है। अभी मैंने आप लोगों को पीछे क्या बोला यहाँ पर पिछली स्लाइड में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू अगर मेरे पास l आती है और ये मेरे पास अगर ये फाइनाइट नंबर आता है, फाइनाइट के साथ मैंने क्या बोला यहाँ पर ये नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो आता है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि भाई कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो है वो हमारे पास क्या होंगे? टुगेदर होंगे। क्लियर है पॉइंट? लेकिन इसको थोड़ा सा अब हम लोग जो है यहाँ पर इसकी वो बोल सकते हैं, इसको ये सब रिजल्ट है, ये जो मैं आप लोगों को अभी लिखवा रहा हूँ ये इसका सब रिजल्ट है जो मैंने ऊपर देखा। वो सब रिजल्ट क्या बोलता है हमारे पास कि भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन अपॉन बी एन, हो सकता है भाई वो कभी जीरो भी आ जाए और मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं, हो सकता है वो मेरे पास इन्फानाइट भी आ जाए। पहले वाले में क्या था? फाइनाइट और नॉन जीरो था, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो भी आ जाए और इन्फिनिटी भी आ जाए। तो इस केस में हमारे को और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है? अगर ये चीज़ आती है, प्लस आपको ये भी चेक करना है कि हमारे पास सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ
बी एन जो मेरा डिनोमिनेटर में सीक्वेंस है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज बन रही है वो अगर मेरी कन्वर्जेंट है, वो अगर मेरी कन्वर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज जो हमारी गिवन सीरीज होगी, सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, वो मेरी कन्वर्जेंट होगी, वो मेरी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। सिमिलरली आपको यहाँ पर फिर से क्या ऐड करना है कि सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन, बी एन अगर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज हम ये बात बोलेंगे कि सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट, वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जेंट हो, n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है? जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ वो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है? यस। तो ये इसका सब रिजल्ट है, ये इसका ओरिजिनल पार्ट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है समझो, ए एन एंड बी एन आर द पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, अब फिर से वही हमारे को यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, लिमिट सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन एंड द सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन मेरे पास अवेलेबल है। इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे एसोसिएट सीक्वेंस ए एन भी मिल रही है और मुझे यहाँ पर एसोसिएट सीक्वेंस बी एन भी मिल रही है। वो ये बोल रहे हैं अगर हम यहाँ पर ए एन को ए एन प्लस 1 से डिवाइड कर दें, सिमिलरली बी एन को हम लोग यहाँ पर बी एन प्लस 1 से डिवाइड कर दें और ये कुछ हमारे को रिलेशनशिप मिले कि ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एन अपॉन बी एन प्लस 1 फॉर ऑल n is greater than or equal to m where m is the some positive integers, where m is the सब positive integer। तो वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर मेरी bn कन्वर्जेंट है, अगर हमारा bn कन्वर्जेंट है, यहाँ पर देखो वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारा bn कन्वर्जेंट है तो हमारी an भी कन्वर्जेंट होगी। अगर मेरा an डाइवर्जेंट है, अगर मेरा an डाइवर्जेंट है तो हमारी bn भी जो होगा वो डाइवर्जेंट, bn भी क्या हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये एक रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो अब फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द हाइपर हार्मोनिक सीरीज, जिसको आप लोग पी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको मैंने लास्ट में भी बोला था कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कितनी बार इंपॉर्टेंट बोलूं, जितनी बार इंपॉर्टेंट बोलूं उतना कम है। आपको लगता है कि सर ने 3 बार इंपॉर्टेंट बोला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई, ये आप लोगों के सीरीज को डिफाइन करने के लिए, सीरीज का कन्वर्जन और डाइवर्जन चेक करने के लिए, ये एक बोलते हैं ना कि ये सोल है, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी सोल है, आत्मा है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सीरीज ऑफ रियल नंबर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बेसिकली है कुछ नहीं, ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है, दैट इज सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन एन की पावर पी, 1 अपॉन एन की पावर पी में होती है लाइक दिस, दैट इज 1 अपॉन 1 की पावर पी, दैट इज 1 अपॉन 2 की पावर पी, दैट इज 1 अपॉन 3 की पावर पी, दैट इज 1 अपॉन 4 की पावर पी, दैट इज 1 अपॉन 5 की पावर पी, that is 1 upon ओ भाई, that is 1 upon 5 की पावर p up to son 1 upon n की पावर p up to son 1 upon n plus 1 की पावर p up to son। ये वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि आज मैं पेन बहुत पतला यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, मोटे पेन से ऐसे लग रहा था कि स्लो चल रहा है बोर्ड। क्लियर है? वो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और कुछ नहीं। डन। अच्छा, अगर इस टाइप की सीरीज हमें यहाँ पर मिलती है तो ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट और ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट कब होगी? ये कन्वर्जेंट हमारे पास तब होती है, यहाँ से अगर मैं इंप्लाई करूँ तो कन्वर्जेंट तब होती है जब हमारे पास p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और ये सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है? जब हमारे पास p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पर p जो है कोई भी एक नंबर हो सकता है, नॉट नेसेसरली वो इंटीजर ही हो, नेचुरल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, बस उसकी वैल्यू 1 से अगर बढ़ी, अगर 1.5 भी आ रही तो भी कन्वर्जेंट है, और अगर 0.5 आ रही तो डाइवर्जेंट है। अच्छा, एक अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, ध्यान से समझना, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर। ये क्या है सर? ये है हमारा पी टेस्ट का एक एग्जाम्पल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। ये भी हमारे पास क्या है सर? पी टेस्ट, हाइपर हार्मोनिक सीरीज का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें किससे? सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन n की पावर p, तो भाई कंपेयर करने पर हमें पता चला कि p की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, और एग्जैक्टली इक्वल टू 1 पर हमारे पास क्या आता है? ये सीरीज हमारे पास क्या होती है? डाइवर्जेंट हो जाती है।
क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ से हमें मिलता है p की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2। इसका मतलब p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। p ग्रेटर देन 1 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, कन्वर्जेंट आती है। क्लियर है। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट। क्लियर है, कंफर्म। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क यहाँ पर अवेलेबल है। वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास सीरीज है, यहाँ पर सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऑफ ए एन इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज, और यहाँ पर उसकी जो एसोसिएट सीक्वेंस है, ए एन क्या है हमारी यहाँ पर सीक्वेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर एसोसिएट सीक्वेंस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी सीरीज बनी है, जिसकी हेल्प से हमारी क्या बनी है, सीरीज बनी है। अब भाई वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर अप्लाई करा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एन, अगर वो मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो उस केस में जो सीरीज होगी वो हमारी डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, उस केस में जो सीरीज होगी वो हमारी डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर वो बाय चांस इक्वल टू जीरो आ जाती है तो हम यहाँ पर उसकी सीरीज के ऊपर नॉन कंक्लूजन यहाँ पर पहुंचेंगे, हमारा कोई यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा कि वो जो सीरीज है वो हमारी कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, अगर वो नॉन जीरो आता है तो हम बोल देंगे कि सीरीज जो है वो डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अच्छा अब बेसिकली वो तो प्लस इन्फिनिटी पर जाएगी क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो इसका मतलब वो कहाँ डाइवर्ज कर रही होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर डाइवर्ज कर रही होगी, हाँ या ना, यस सर। अब जैसे ही वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करेगी मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई अब एक मेरी बात को ध्यान से समझो, तो यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर लिमिट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन विच इज इक्वल टू जीरो, अगर वो भाई वो इक्वल टू जीरो आ जाती है तो हमारी ये जो सीरीज है, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव टर्म की सीरीज बोल रहे हैं, पॉजिटिव टर्म की सीरीज बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर नो कंक्लूजन पे आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हम यहाँ पर इसको बता नहीं पाएंगे कि वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है, वो सीरीज यहाँ हमारी कन्वर्जेंट है। सर एक एग्जाम्पल लेना, आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाते हो, ठीक है। देखो ना एक बार, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, अभी मैंने आप लोगों को लिया सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन एन एंड द सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो मेरे पास क्या वैल्यूज यहाँ पर बनेगी भाई? सर यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखना सर एक मिनट, इसकी एसोसिएट सीक्वेंस ये वाली है, तो यहाँ से देखो सर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज इक्वल टू जीरो है। सिमिलरली सर यहाँ से भी अगर हम बात करें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये भी क्या है हमारे पास, जीरो है। यहाँ पर ए एन की जगह अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये मेरे पास 1 अपॉन एन है, तो ये भी मेरे पास जीरो है। लेकिन सर बट अगर मैं इसकी सीरीज के ऊपर बात करूं, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन एन एंड द सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो बाय पी टेस्ट इसका रिजल्ट कुछ और है और बाय पी टेस्ट इसका रिजल्ट कुछ और है। एक को हम लोग कन्वर्जेंट बोल रहे हैं और एक को हम लोग डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। देखो ये सीरीज क्या है हमारी यहाँ पर डाइवर्जेंट है और ये सीरीज क्या है हमारी यहाँ पर कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब, और दोनों ही केस में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ए एन की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है दोनों ही केस में। इसका मतलब वी कांट से दैट कि अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और एसोसिएट सीक्वेंस जीरो पे जा रही है तो वो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो नॉन जीरो पे जा रही है तो वो पक्का इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करेगी, पक्का इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करेगी। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आएंगे, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आ चुके हैं, आई थिंक क्वेश्चन आने वाले थे वो आ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जिसको ये नाम बोल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ एन अपॉन एन प्लस 1 लाइक दिस। अब ये मेरी क्या है, इसकी एसोसिएट सीक्वेंस है, तो एसोसिएट सीक्वेंस की वैल्यू कितनी है, एन अपॉन एन प्लस 1। अभी मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया, अगर ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और अगर मेरे पास यहाँ पर लिमिट पुट करने पर लिमिट एन टेंस टू
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर ये अगर मेरे पास नॉन जीरो आता है तो यहाँ से मैं ये इंप्लाई करूंगा कि सीरीज जो है एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ऑफ ई एन वो मेरे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और ये डाइवर्जेंट कहाँ होगी, प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करेगी। वो मेरे पास कहाँ डाइवर्ज करेगी भाई, प्लस इन्फिनिटी पर। अच्छा आ जा भाई, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ई एन। इसका मतलब मेरे पास हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ दैट इज एन अपॉन एन प्लस वन, एन अपॉन एन प्लस वन। अब बहुत से लोग हैं इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया है। इसका मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आएगा वन। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन करने पर आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास वन आ रहा है। वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो वाली वैल्यू क्या अपने पास जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब बाय रिजल्ट अगर हम बात करें हमने कौन सा रिजल्ट लिया है तो वो रिजल्ट आप लोग नंबर दे देना, तो वहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि सीरीज एन टेंस टू वन टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू वन टू इन्फिनिटी ऑफ मेरे बड़े भाई ए एन, ये हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। क्लियर है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अब हमने यहाँ पर करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अपने को क्या दिया हुआ है, ये टर्म यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ए एन को आप यहाँ पर एन की पावर वन बाई एन ले लो, एन की पावर वन बाई एन ले लो और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करो, वो क्या आती है। एक मिनट के लिए वो क्या आती है सर, एन की पावर वन बाई एन एक ऐसी सीक्वेंस है, हम यहाँ पर जो इसका जो आंसर आएगा वो वन आएगा। देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा ले लूँ y इज इक्वल टू एन की पावर वन बाई एन टाइप में, तो मैंने यहाँ से ले लिया log y विच इज इक्वल टू द वन बाई एन ऑफ, यहाँ से हो जाएगा log n, वन बाई एन ऑफ log n की टर्म हमें यहाँ पर मिल रही होगी। अब यहाँ से अपने को ये वन बाई एन log n मुझे यहाँ पर मिल चुका है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी log n अपॉन n है यहाँ पर। और अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर लूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ log y विच इज इक्वल टू द इन्फानेट बाय इन्फानेट फॉर्म बनेगी, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर ये वन बाई एन आएगा और डिनोमिनेटर का वन आ जाएगा, तो आंसर आएगा वन बाई एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पर वन बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो। तो मेरे पास यहाँ से log y की जो वैल्यू आ रही है वो लिमिट पुट करने के बाद आंसर आ रहा है जीरो। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेज़ टू पावर जीरो मतलब वन। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, वन आ गई। इसका मतलब इसको लिमिट पुट करने पर दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ n की पावर वन बाई एन करूँ तो आंसर कितना आता है, वन आता है। सर आपने इसको ऐसा क्यों लिया, इसको ऐसा क्यों लिया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर सकता हूँ। देखना एक मिनट के लिए, ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, इसको ऐसा लिख लूँ दैट इज लिमिट n टेंस टू वन टू इन्फिनिटी ऑफ वन अपॉन एन स्क्वायर की पावर मेरे पास यहाँ पर वन बाई एन है, जिसको मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ वन अपॉन एन की पावर वन बाई एन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये क्या है, n की पावर वन बाय एन की लिमिट कितनी आ रही है, वन आ रही है, तो वन अपॉन वन का होल स्क्वायर कितना आ गया, वन आ गया। इसका मतलब जो एसोसिएट सीक्वेंस है वो हमारी नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, इसका मतलब, और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा मेरा, डाइवर्ज करेगा। ये कहाँ जाएगा मेरा, डाइवर्ज करेगा। इसका भी आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज के लिए आपको यहाँ पर बताना है कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। उन्होंने अपने को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ऑफ वन अपॉन एन क्यूब, और यहाँ पर दिया हुआ है log n, ओ सॉरी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर log n, और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री दिया हुआ है, मैंने लिखी नहीं है, और दिया ही हुआ है यार वो तो, n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री है। अब कैसे सॉल्व करें, बताओ बात, बताओ 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 भाई, मैं रुका हुआ हूँ। सर क्या वही वाला एग्जाम्पल लगाएंगे कि ये तो एसोसिएट सीक्वेंस है वो जीरो पे जाएगी तो डाइवर्ज करेगी, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को क्विक कंपैरिजन टेस्ट बताए थे। अभी अभी आप लोगों को मैंने क्विक कंपैरिजन टेस्ट QCT बताया था, जिसमें पहला टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ए एन इज लेस और इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी एन अगर अवेलेबल है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास सीरीज एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन इज कन्वर्जेंट, बी एन इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज सीरीज n running from 1 to infinity of en is
कन्वर्जेंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट, लिमिट n टेंस टू 1 टू सीरीज n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। मैंने क्या बताया था, अगर वो डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन इज डाइवर्जेंट। ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को खेल बताया था। अब सर इसका यहाँ पर कैसे यूज़ करें, देखना 1 मिनट के लिए। मुझे ये बात पता है कि log n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है मेरे पास, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है जब मेरे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पर log की वैल्यू जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन 1 है। वेरीफाई आप लोग कर सकते हो इसको। अच्छा, अब इसी बात को अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, तो 1 अपॉन log n जो है वो मेरे पास लेस देन 1 है, वो मेरे पास लेस देन 1 है। भाई log n तो आ गया, अब क्या करो, n क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n क्यूब, यहाँ से बनेगा मेरे पास log n, यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन n क्यूब। सर ये मेरा an का काम कर रहा है, ये मेरा an का काम कर रहा है, विच इज लेस देन और इक्वल टू 1 टाइम ऑफ bn, इसको बोल सकता हूँ। ये क्या मेरा bn है। सर अगर bn कन्वर्जेंट हो गया, bn से रिलेटेड सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, तो ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। सर इसको कन्वर्जेंट प्रूफ कर लेते हैं अब। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर अगर सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n क्यूब इज कन्वर्जेंट, 1 अपॉन n क्यूब इज कन्वर्जेंट, तो इम्प्लाइज सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n क्यूब, और ये log n की जो सीरीज हमारे को बन रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये अपने को काम करना है यहाँ पर। अच्छा सर, अब इसको देखो, ये सीरीज कन्वर्जेंट भाई कैसे है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है बाय हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, जिसको हम लोग पी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पी टेस्ट भी बोलते हैं। पी ग्रेटर देन 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर p से, तो p ग्रेटर देन 1 पे ये क्या थी, सीरीज कन्वर्जेंट थी, और p लेस देन और इक्वल टू 1 पे ये क्या सीरीज थी, हमारी डाइवर्जेंट थी। p ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू कितनी मिल रही है, सर p की वैल्यू 3 मिल रही है, और 3 मिलते ही क्या हो जाता है भाई, कन्वर्जेंट हो जाता है। 3 मिलते ही क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। समझ गए। तो इसका मतलब सर अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट है। इसका मतलब जो अपने को दिया हुआ था सीरीज वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आपको है। अभी हम लोग जनवरी में IIT एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लाइव डिस्कस करेंगे, तो भी आप लोग हमारे साथ यहाँ पर ज़रूर बने रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। सर ये तो सीरीज है, लेकिन सर इसकी nth वैल्यू नहीं पता। nth वैल्यू अपन को कैसे निकालनी है, nth वैल्यू निकलेगी 1, 3, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो ऊपर वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2n + 1, 2n - 1। n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 3, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 6 - 5। ये ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, इनको कंपेयर करो 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी n। ये क्या है, मेरे पास 2 से स्टार्ट हो रहा तो ये मल्टीप्लाई होगा n + 1 से। ये 3 से स्टार्ट हो रहा तो ये होगा मेरे पास n + 2 से। लोच, मेरे को यहाँ पर ये an मिल गया है, वो क्या है 2n - 1 अपॉन n इंटू n + 1 n + 2 + 2। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अभी हम लोगों ने एक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। क्या कंपैरिजन टेस्ट था, लिमिट n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी an अपॉन bn की वैल्यू अगर मेरे पास l आती है, l इज नॉट इक्वल टू 0 और कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है मेरे पास, तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ से an है, सीरीज an एंड द सीरीज bn आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर। वो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जय वीरू वाली दोस्ती यहाँ पर निभाएंगे, है ना। वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर है। एक बात बताओ 1 मिनट के लिए, अगर मैं यहाँ से n n n कॉमन ले लूँ, ऊपर से भी n कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, n कॉमन लेते ही 2 - 1/n वैल्यू आएगी। n इधर से भी कॉमन आएगा, इधर से भी कॉमन आएगा, ये बन जाएगा n क्यूब, यहाँ बन जाएगा 1 + 1/n। क्लियर है ना।
और ये बन जाएगा 1+2/n, ये वाली वैल्यू होगी। एक n से एक n कैंसिल आउट होगा, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, दैट इज 1/n², और यहाँ से हो जाएगा 2 - 1/n, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 1+1/n, और ये 1+2/n की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये लेट कर लूँ कि भाई मैंने bn को ले लिया 1/n², वो मुझे क्योंकि यहाँ पर ही दिख गया है, मैंने उसको ले लिया 1/n², तो मेरे बड़े भाई मैं यहाँ पर लिमिट के साथ ही वर्क करूंगा कि मैंने यहाँ पर an/bn लिया। an की वैल्यू एग्जैक्टली मैं पहले पूरी लिखूंगा, 1/n², और यहाँ से हो जाएगा 2 - 1/n, 2 - 1/n अपॉन 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 1+1/n। और मेरे बड़े भाई यहाँ से वैल्यू होगी मेरे पास 1+1/n, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1+2/n का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, 1+2/n की वैल्यू। अब डिवाइडेड बाय bn करना है, तो bn क्या है, 1/n², 1/n² से 1/n² कैंसिल आउट हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 0 हो गई, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ये वाली वैल्यू 0 हो गई। वी लेफ्ट विद द 2, इसका मतलब 2 क्या है, मेरे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी है और नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब ये जो सीरीज en और सीरीज bn है, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ en, जो भी दिया हुआ था हमारे को यहाँ पर, एंड द सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ जो bn आया है, ये मेरे पास कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, टुगेदर होंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे। इसका मतलब जो हमारी सीरीज bn में हमने यहाँ पर ली थी, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ bn, मतलब सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ 1/n², सर ये तो हमारी क्या है, सर ये तो हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है। बाय पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, तो ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा है? यस, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये पॉइंट अपने को यहाँ पर मिल चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी मेहनत ये करनी होगी। ये बेसिकली अगर मैं 1 को लिख लूँ यहाँ पर x0, तो ये आप लोगों को इसकी अगर मुझे nth वैल्यू दिखानी है, और x यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर है, x को क्या बोला हुआ है, ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, x को ग्रेटर देन 0 बोल रखा है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये मेरे पास 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 2 है, तो ये कहीं ना कहीं n-1 होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर n। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पर जो an की वैल्यू है वो x की पावर n-1/1 प्लस x की पावर n टाइप में हमें यहाँ पर ये मिल रहा है, हमें यहाँ पर ये मिल रहा है। क्लियर है? बढ़े आगे। अब भाई उन्होंने क्या बोला, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में लूँ, पहला केस, अगर मैं x की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 और 1 के बीच में, दूसरा केस अगर मैं x को इक्वल टू 1 लूँ, तीसरा केस अगर x को मैं ग्रेटर देन 1 लूँ, तो 3 केस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर केस नंबर 1 लिखा, केस नंबर 1 लिखा कि भाई मेरी x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है। एक बात बताओ, x की पावर n अगर हम करते हैं और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, वो 0 और 1 के बीच में है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इसका आंसर हमेशा मेरे पास 0 आएगा, हाँ या ना? ये और करीब टू 0 हो जाएगा आंसर इसका, लिमिट पे आंसर 0 आएगा। ओके, और हम अब इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पर bn को लेट कर लूँ कि वो मेरे पास x की पावर n-1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन, अगर मैंने bn करा तो ये x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन x की पावर n-1 वाली वैल्यू हो जाएगी। ये नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वी लेफ्ट विद द 1 अपॉन एक्स की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी होने पर ये नंबर 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 1 आएगा। आंसर मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ये मेरी वैल्यू 1 पर डिपेंड करे, है ना, x की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब जो सीरीज bn, अभी मैंने आप लोगों को रिजल्ट बताया था, an अपॉन bn अगर मेरे पास नॉन जीरो आता है, फाइनाइट नंबर आता है, तो an
और बी एन की वैल्यू कन्वर्जन और डाइवर्जन टुगेदर होगी। इसका मतलब इससे रिलेटेड अगर मैं सीरीज यहाँ पर बनाऊँ तो इसका मतलब सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन, इसके ऊपर बात करते हैं तो एन की वैल्यू 1 पुट करते ही एक्स आएगा, एक्स की पावर 0 आएगा, ये मेरे पास एक्स की पावर 1 आएगा, एक्स की पावर 2 आएगा, एक्स की पावर 3 आएगा, अप टू सो ऑन आएगा। ये क्या है मेरी यहाँ पर सर, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमारी यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। सर आपने बताया था ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट कब आती है, जब हमारे पास इनका कॉमन रेशियो की वैल्यू मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 आती है, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, और अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो -1 और 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 का अगर केस है तो इस केस में ये तो कन्वर्जेंट ही है, क्योंकि एक्स तो हमारा पहले से ही हम लोगों ने फिक्स कर रखा है कि वो हमारे पास 0 और 1 के बीच में है। और क्या -1 और 1 के बीच में 0 आता है? आता है, आता है, क्यों नहीं आता? तो इसका मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्जन और डाइवर्जन टुगेदर होगा, है ना। तो ये अगर कन्वर्जेंट है, ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट प्रूफ हुई है। ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी ये सीरीज बनी है, इस केस में सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये हमारी यहाँ पर कन्वर्जेंट हो, ये हमारी यहाँ पर कन्वर्जेंट हो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही रोकते हैं। आज हम लोगों ने 5 से 6 क्विक कंपैरिजन टेस्ट देखे, उसके पेज कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग जो हैं बातचीत कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डी नंबर, रेशो टेस्ट, रेबिस टेस्ट, इन टेस्ट के ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि देखेंगे कि हमारे पास सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट हो पाती है या नहीं हो पाती। उसके बेस जो भी हमारे पास टेस्ट होंगे उन सभी टेस्ट को हम यहाँ पर जो है कवर अप कर रहे होंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहेगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।